गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग आज 22 अगस्त का द हिंदू। तो जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं अभी, जीएसटी में सुधार की सिफारिश की गई है। मोदी जी ने भी घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से, उसी पर सेंट्रल ने जो है रिकमेंड किया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि जीएसटी के जो रेट्स थे वो जीएसटी के स्लैब्स में कमी की गई है। तो 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, 12% का एंड 28%। ये 2 जो रेट हैं इन्हें हटा दिया गया है। हटा दिया गया है नहीं, हटा देने की सिफारिश की गई है। हटाने की सिफारिश की, अभी सिफारिश की रिकमेंडेशन है। और इसको अगर जीएसटी काउंसिल पारित करती है, क्योंकि जीएसटी के मामले में कोई भी मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ, जीएसटी के मामले में अंतिम निर्णय कौन लेता है? जीएसटी के मामले में अंतिम निर्णय लेती है जीएसटी काउंसिल। ठीक, तो जीएसटी काउंसिल के पास जब पेश किया जाएगा, यहाँ से अनुमति हो गई, तो यहाँ से अप्रूवल हो गया तो लागू हो जाएगा। इसलिए न्यूज़ में है। हम कुछ बातें जीएसटी के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी एक टैक्स है, किस पर लगाया जाता है? जो वस्तुओं पर, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं के जैसे कार है, बिस्किट है, आटा चावल जो कुछ है सब इसमें लगेगा। आटा है, आपका कोलगेट है। सेवाओं पर, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो जो मूवी का टिकट होता है उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स, तो वहाँ पर जीएसटी। होटल में आप जाएंगे, जब खाना खाते हैं, ठीक है, जब आप बार्बर के पास जाएंगे, हाई स्टैंडर्ड जो बार्बर होते हैं वहाँ पर, जब आप डॉक्टर में के पास जाएंगे या हॉस्पिटल जाते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप बच्चों के लिए, जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं टैक्स लगता है, क्योंकि ये सब क्या है? सेवाएं हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है वो होता है जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी बात क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कर तो है, कैसा? अप्रत्यक्ष कर है। प्लस यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जहां वस्तु की खपत होगी, वस्तु की खपत होगी मतलब उपभोग किया जाएगा, उसी को टैक्स मिलेगा। ये उसी राज्य को ये टैक्स मिलेगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। प्लस जीएसटी
के जो टाइप हैं, टाइप से मतलब किस किस तरह के जीएसटी लगाए जा रहे हैं। तो जैसे ये हो गया जीएसटी, तो इसके 3 तरह के लगते हैं वर्जन। एक लगता है सीजीएसटी, इस सीजीएसटी का मतलब सी फॉर सेंट्रल, ये सीधा मिलता है केंद्र सरकार को, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी, ये राज्य सरकार को मिलता है। और एक होता है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। या अंतरराज्यीय, दो राज्यों के बीच जब होता है, दो राज्यों के बीच, दो राज्यों के मध्य जब वस्तुओं का आवागमन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो जीएसटी के बारे में हो गया। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो जीएसटी काउंसिल इसके लिए लाया गया था, जीएसटी के लिए एक लाया गया था संविधान संशोधन, उसका नाम है 101वां संविधान संशोधन लाया गया था, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और जब संविधान संशोधन किया गया तो एक आर्टिकल जोड़ा गया 279A, इसी में जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करना आसान हो जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था हो गई, क्योंकि संविधान में उल्लिखित है, संवैधानिक संस्था है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। इस समय कौन है, निर्मला सीतारमन, है ना। प्लस इसमें जो बाकी सदस्य होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, या उनके प्रतिनिधि जो भी हों। और यहाँ वोटिंग अधिकार जो मिले हैं, क्योंकि यहाँ निर्णय कैसे लिए जाएंगे, तो वोटिंग अधिकार दिया गया है। एक वोटिंग अधिकार केंद्र को और राज्यों के बीच बटा हुआ है। तो वोटिंग अधिकार राज्य को है 1/3 वोटिंग राइट्स केंद्र को है, और राज्यों को है 2/3। अब देखिए निर्णय के लिए कितना चाहिए, किसी मामले पर निर्णय के लिए कितने मत चाहिए, 75%। इसको अगर इफेक्टिवली माना जाए तो 33% हो जाएगा, इसको तुम 67% मान लीजिए। निर्णय के लिए कितना चाहिए, 75%। तो क्या यह संभव है कि सभी राज्य एक तरफ हो जाए तो निर्णय ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। मतलब ये इतना इसलिए रखा गया कि संघ की सहमति अनिवार्य है। संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार है, संघ की सहमति अनिवार्य है। एक अनिवार्य से बेहतर है संघ की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। संघ की सहमति के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। नहीं लिया जा सकता। ये हो गया हमारा जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ बेसिक बातें। अभी इसमें बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की, तो आगे जो भी रेट्स की बात हुई वो होंगी। अच्छा, इसी में एक सिन गुड्स को लेकर के था। ये क्या होती हैं, सिन मतलब होता है पाप। तो पापी वस्तुएं नहीं होती हैं। सिन गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जो समाज और स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक हों। ऐसी वस्तुएं जो हानिकारक हो, जैसे आपका तंबाकू है, पान, तंबाकू, सिगरेट, दवा, दारू, दवा नहीं है, दारू है केवल, ठीक है, शराब, महंगी कारें, तो ये सब चीजें आती है सिन गुड्स पर। और सिन गुड्स इसीलिए, चूंकि ये हानिकारक होती हैं, इसीलिए इन पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। अभी तक 28% एंड अबव था। तो ये हो गया सिन गुड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्पोर्ट्स पर आते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने देखा था एशिया कप के बारे में। एक एशिया कप और जुड़ गया है आज, ठीक। एक तो एशिया कप हो रहा है क्रिकेट का, जो कहाँ हो रहा है, यूएई में। एक हो रहा है हॉकी का, वो भी ये पुरुष का है। कहाँ हो रहा है, बिहार में, बिहार, राजगीर। और एक होगा हॉकी का, ये महिला का है, ये होगा हांगजू, चीन में। HANGZHOU, हांगजू, ये चीन में होगा। ये तो चल रहा है, इसमें ये दोनों होंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूरोपियन यूरोप के सैनिकों की तैनाती, ऐसी बात हो रही है कि यूरोप के जो सैनिक हैं उनको यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। इसका रूस ने विरोध किया है। और यूरोप से यूके और फ्रांस विशेष रूप से इनका विचार बन रहा है, प्लस ये बाकी लोगों को भी साथ में लाएंगे। आपको याद होगा, अभी इसलिए चर्चा में मैंने की क्योंकि यूक्रेन को लेकर अभी कहाँ बैठक हुई थी, यूक्रेन के लिए बैठक हुई थी अभी। आप लोगों को याद होगा कहाँ हुई थी, अलास्का में। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में। किनके बीच हुई थी, अमेरिका और रसिया। रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन, मिस्टर पुतिन, और यहाँ के मिस्टर ट्रंप, दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी, जिस पर कुछ बातें सहमति हुई थी। नेक्स्ट क्या है, कल हम लोगों ने सत्र के बारे में चर्चा की थी। आज है मानसून सत्र, जो है मानसून सत्र, वो खत्म हो गया है। मानसून सत्र खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अवसान। मानसून मानसून सत्र का अवसान हो गया है, इसका नोटिफिकेशन हो गया, मतलब सत्र अवसान हो गया। कौन से सत्र का, मानसून सत्र। सत्रावसान मतलब हुआ सत्र खत्म। और एक आदेश कौन जारी करता है, कौन खत्म करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जाता है। ये हमने कल चर्चा की थी।
सत्र क्या होता है? अगर सत्र की बात करते हैं तो एक पीरियड होता है जब, यहाँ सत्र का रेफरेंस है एक समय, समय से तात्पर्य कुछ दिनों का समय, लाइक एक महीना या जो भी हो, एक समय जब संसद बैठती है उसी को सत्र कहा जाता है। सत्र होते हैं कितने? सत्र होते हैं 3। नाम कौन से हैं? पहला होता है बजट सत्र, जो हो चुका है इस वर्ष का। दूसरा है मानसून सत्र, यही अभी फिनिश हुआ है कल। तीसरा कौन सा होगा? विंटर सेशन, शीतकालीन, ये नवंबर दिसंबर में होता है। मानसून सत्र मानसून सीजन में होगा। नेक्स्ट, प्रवास को लेकर के आया था, विशेष रूप से महिलाओं को लेकर के। प्रवास क्या होता है? अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं पर बसना या जाना। उद्देश्य क्या हो सकता है इसका? हो सकता है काम के लिए, काम की तलाश, या शिक्षा के लिए। तो प्रवास का प्रकृति क्या होती है? अस्थायी प्रकृति का होता है ये। भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक प्रवास कौन सा होता है? भारत में सबसे अधिक प्रवास कौन करता है? कौन से तात्पर्य, पुरुष या महिला? तो सबसे अधिक प्रवास करती हैं महिलाएं। क्यों? इसका कारण क्या है? कोई आपसे पूछे सोसाइटी से, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं को पति के साथ रहना होता है, तो शादी की वजह से प्रवास होता है। तो सबसे अधिक प्रवास कौन करता है? महिलाएं। एक और चीज, कभी कभी पूछा जाता है सबसे अधिक प्रवास किस सेक्टर में होता है? सबसे अधिक प्रवास कौन सा होता है? आपको विकल्प दे दिया गया, ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा दे दिया गया शहरी से ग्रामीण, शहर से गांव की ओर, तीसरा दे दिया गया ग्रामीण से शहरी, या शहरी से शहरी कर लिया जाए चौथा। तो सबसे अधिक प्रवास होता है गांव से गांव। क्यों? क्योंकि गांव में जनसंख्या भी ज्यादा है और महिलाएं प्रवास करती हैं। तो यहाँ प्रवास सबसे अधिक होता है। शहर से गांव लोग कहाँ जाते हैं? गांव से शहर जाते हैं, ये हो सकता है संभावना सही होने की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। मात्रा का मतलब संख्या से है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये हो गया प्रवास। कभी कभी प्रवास के जो प्रकार होता है, जो एक तो हमने ऊपर देखा ही प्रवास का प्रकार, एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो एक होता है उत्प्रवास और एक होता है जो इमिग्रेशन होता है उसको बोलते हैं आप्रवास। आप्रवास में क्या होता है, किसी अन्य देश में जाकर रहना। और इमिग्रेशन का मतलब होता है आना। आना जैसे, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है। ये ग्रामीण है और ये शहरी है। अब यहाँ से कोई जाता है यहाँ की ओर, तो गांव से जब शहर की ओर गया, इस क्रिया को बोलते हैं इमिग्रेशन। अपने देश से या किसी स्थान से बाहर जाना, तो ये यहाँ पर जो होगा ये इमिग्रेशन होगा। और यहाँ पर ये जहाँ पहुंचे हैं, आए हैं, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन आप्रवासन। ये उत्प्रवासन। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई क्विज में कुछ बातें थी जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को बनाते हैं मतदाता दिवस। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। और 1989 में वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई। किस वजह से? तो कारण था संविधान संशोधन, 61वां संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु क्या मतदान की आयु को घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया। पहले कितनी थी? पहले थी 21 वर्ष। 61वां संशोधन 1988 का है, जो लागू हुआ था 89 में। तो ये हो गई 3-4 बातें जो पूछी गई थी या बताया गया था। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।